जेन ज़ी क्या चाहता है? इस सवाल का जवाब हर पार्टी का नेता जानना चाहता है। जेन ज़ी का क्लू मिल जाए तो इलेक्शन बहुत आसान हो जाए। राहुल गांधी उसी क्लू की तलाश कर रहे हैं। कभी वो स्कूबा डाइविंग के लिए चले जाते हैं तो कभी कोटा जाकर कोचिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच रैप कराने लगते हैं। कल नीट की परीक्षा है और राहुल उस पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। नीट परीक्षा के लिए आज कत्ल की रात है। मोदी सरकार के आदेश पर देश भर में चौकसी है। सोशल नेटवर्किंग एप्स की भी निगरानी हो रही है। नीट का क्वेश्चन पेपर लेकर कल सुबह सुबह एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे। उससे पहले राहुल गांधी एक अफवाह उड़ाकर फंस गए। अगर यूथ नाराज हो गया तो नरेंद्र मोदी को कितना नुकसान हो जाएगा? अगर यूथ नाराज हो गया तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा देगा। जेन ज़ी को नरेंद्र मोदी पसंद है या जेन ज़ी को राहुल अच्छे लगते हैं? यूथ के बीच 21% पर राहुल गांधी है, 39% पर नरेंद्र मोदी है। यह 2024 का नंबर है। इस वक्त का, आज का 2026 का नंबर क्या है? जेन ज़ी के स्टैंडर्ड पे कूल कौन है, मोदी या राहुल? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी कूल है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी कहती हैं कि मोदी कूल है। यहां कांग्रेस कहती है कि राहुल कूल है। कांग्रेस पहले राहुल गांधी को जननायक कहती थी। अब कांग्रेस कूल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर राहुल गांधी की ब्रांडिंग कर रही है। राहुल राजस्थान के कोटा में छात्रों के बीच पहुंचे तो वहां रैप बजाया गया। कांग्रेस ने रैप सिंगर अनिरुद्ध के साथ एक प्रमोशनल वीडियो बनाया तो उसकी शुरुआत में दावा किया गया कि जेन ज़ी को कूल प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इसी वीडियो के आखिर में कांग्रेस ने कूल पीएम की जगह राहुल कर दिया। जेन ज़ी को राहुल चाहिए। राहुल गांधी कूल प्राइम मिनिस्टर की ब्रांडिंग के लिए ही कोटा गए और वहां नीट की तैयारी करने वाले छात्रों से मिले। Yes. Thank you. Did you like it? We love it. We love it, sir. All the best. Best of luck to everybody for the NEET exam. I hope you all do well and serve India. Thank you. Love you. देश भर में नीट री एग्जाम होने वाला है। 22 लाख छात्रों से ज्यादा ये सरकार की परीक्षा है। सरकार ही परीक्षा में बैठने वाली है। नीट री एग्जाम में सरकार को पास भी होना है। फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नीट के पहले एग्जाम में सरकार का सिस्टम फेल हो गया था। अब री एग्जाम हो रहा है तो टेंशन हाई है। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम अलर्ट है। पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स तक लगा दी गई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर पहुंचाए जा रहे हैं। पहली बार नीट री एग्जाम में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। ज्यादातर एग्जाम सेंटर्स पर पहले से सीसीटीवी लगे हैं। एनटीए ने अलग से भी अपने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए हैं। सभी एग्जाम सेंटर्स पर फ्रिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 24 घंटे निगरानी के लिए साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं। नीट री एग्जाम से पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। यह बैन 22 जून तक जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेजों से कहा गया है कि 21 जून को एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को छुट्टी ना दी जाए, जिससे कोई मेडिकल स्टूडेंट सॉल्वर गैंग से ना जुड़ने पाए। नीट री एग्जाम की मॉनिटरिंग पीएमओ के लेवल पर हो रही है, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे एक तरफ, नीट का री एग्जाम एक तरफ। इस परीक्षा के बीच ही राहुल गांधी की सरगर्मियों ने नीट री एग्जाम को फोकस मिला दिया है। Everybody make some noise for Shri Rahul Gandhi! Come on! जोरदार तालियां हो जाए।
ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बोलो भारत माता की। नीट का पहला एग्जाम रद्द हुआ तो भी राहुल एक्टिव हुए थे। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में प्रॉब्लम आई तो भी राहुल मोदी सरकार पर चढ़ दौड़े थे। राहुल ने एनटीए और सीबीएसई एग्जाम से प्रभावित छात्रों से मुलाकात भी की थी और सरकार को परेशान करने वाले सवालों को कांग्रेस का मंच दे दिया था। नीट री एग्जाम के मुद्दे पर राहुल गांधी सुपर एक्टिव मोड में चल रहे हैं। इस मुद्दे का इस्तेमाल करके राहुल गांधी यूथ के बीच पैठ बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट, मोस्ट ऑफ देम। सुबह 11:10 पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें नागपुर के छात्र अब्दुल्ला का नीट री एग्जाम सेंटर अबू धाबी करने पर सवाल उठाए। राहुल ने लिखा, न पासपोर्ट, न विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक्त बचा है। राहुल के इस पोस्ट से अफरा तफरी मच गई। नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा हर छात्र अपना एडमिट कार्ड चेक करने लगा। हकीकत यह थी कि एनटीए ने सुबह 10:19 पर ही अब्दुल्ला के पेरेंट्स से बातचीत करके री एग्जाम सेंटर अबू धाबी से बदलकर नागपुर कर दिया था। राहुल गांधी ने इस केस का फैक्ट चेक भी नहीं किया। फैक्ट यह है कि अब्दुल्ला ने खुद अबू धाबी का सेंटर ऑप्ट किया था। अब्दुल्ला के लॉगिन पेज को सिर्फ रजिस्टर लॉगिन से ही खोला गया था। अब्दुल्ला ने अबू धाबी सेंटर डालने के बाद 2 बार प्रीव्यू भी किया था। परीक्षा से 2 दिन पहले एनटीए को अब्दुल्ला के पिता का रिक्वेस्ट मिला। रिक्वेस्ट मिलने पर एनटीए ने अब्दुल्ला का एग्जाम सेंटर नागपुर कर दिया। नीट री एग्जाम में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो राहुल गांधी को दूसरा मौका मिल जाएगा। सरकार अब राहुल को कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए एनटीए के एग्जाम सिस्टम का एक एक नट बोल्ट टाइट किया जा रहा है। नीट पेपर लीक ने जो किरकिरी कराई है, उस दाग की धुलाई मुमकिन नहीं है। री एग्जाम से पहले तनाव में आकर 12 छात्रों ने खुदकुशी कर ली है। अखबारों में राज्यवार लिस्ट छप गई है। राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कम से कम एक स्टूडेंट ने नीट री एग्जाम के तनाव में जान दे दी है। कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। नीट का सीधा कनेक्शन यूथ वोट से है। नीट और सीबीएसई का डायरेक्ट कनेक्शन जेन जी से है। जेन जी यानी ऐसा यूथ जो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है, जिसे 100 MBPS की स्पीड से कम चाहिए ही नहीं, जिसे वनडे क्रिकेट में भी रोमांच नहीं मिलता, उसे T20 के पावर प्ले और सुपर ओवर में ही रोमांच फील होता है। उस जेन जी को कौन पसंद है? 56 साल के राहुल गांधी या संघ परिवार के सनातनी संस्कारों में पके हुए 76 साल के नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी मोदी से 20 साल यंग है।
राहुल गांधी मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। राहुल गहरे समुद्र में उतरकर स्कूबा डाइविंग भी करते हैं। पिछले 12 सालों में मोदी ने अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग लीडर, डायनेमिक लीडर, नेशनलिस्ट लीडर, प्रो हिंदुत्ववादी लीडर और प्रो डेवलपमेंट लीडर की बनाई है। सिंपल लॉजिक तो यह कहता है कि यूथ के बीच राहुल गांधी को जेन जी का नेचुरल लीडर होना चाहिए था, लेकिन लीडर है नरेंद्र मोदी। देश का यूथ राहुल से ज्यादा मोदी को वोट देता है। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव ऐसा ही देखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को केवल 21% यूथ के वोट मिले। 18 से 35 साल के 39% वोटर्स ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था। 24 से पहले 19 के चुनाव में राहुल गांधी के लिए और बुरी स्थिति थी। 2019 के चुनाव में देश भर में 20% यूथ वोटर्स ने कांग्रेस को वोट दिया था और 40% यूथ वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। जेन जी ने कभी गठबंधन की सरकारों का दौर नहीं देखा है। जेन जी ने 2 ही प्रधानमंत्री देखे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 18 साल, 19 साल के वोटर्स ने जब से होश संभाला है, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखा है। 24 और 19 के चुनाव का डेटा बताता है कि जेन जी को राहुल से ज्यादा मोदी पसंद है। गैप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, दोनों के बीच डबल का अंतर है। यूथ के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी कोई एक दिन की नहीं है। इसे हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। मोदी से पहले बीजेपी को यूथ वोट कम मिलते थे। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 26% यूथ वोट मिले थे। जब वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में कांग्रेस को भी 26% यूथ वोट मिले थे। 2004 के चुनाव में बीजेपी का यूथ वोट शेयर 2% घटकर 24% रह गया। कांग्रेस का यूथ वोट भी 1% घटा, लेकिन वो 25% पर बीजेपी से 1% ज्यादा रहा। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 27% यूथ वोट मिले थे। 2009 में मनमोहन सिंह रिपीट हुए। 2014 के चुनाव में जैसे ही बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, बीजेपी का वोट शेयर 22% से एकदम बढ़कर 36% हो गया। 14 के चुनाव में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में थी। राहुल की कांग्रेस का यूथ वोट शेयर 10% घटकर 27% से 17% रह गया। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है। दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का यूथ वोट सपोर्ट पहले से भी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। मोदी के पास 40% के आसपास यूथ सपोर्ट है। राहुल 20% के आसपास है। इस हालात को बदलने के लिए राहुल गांधी डिसरप्टर का रोल निभाना चाहते हैं। वो यूथ पावर को कांग्रेस के लिए रेजिस्टेंस पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बड़े लक्ष्य साधे जाएं। अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग, अप्रोक्सीमेटली थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बट हमने 3000 का कैलकुलेट किया था। ठीक है, 3000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? एक। 3000 में से 1%, इस पूरे फंक्शन में से सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी की पूरी भीड़ में से
30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। 180 लोग 3000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. यूथ को अपनी तरफ रखने के लिए मोदी भी लगातार लगे रहते हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़े या घटे, प्रधानमंत्री मोदी यूथ का होप कम नहीं होने देते। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे। आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में। 2024 के चुनाव में जब मोदी की बीजेपी को 240 सीटें मिली, तभी से देश में दोबारा गठबंधन प्रधान हो गया। एनडीए और एनडी, इन दो गठबंधनों के बीच यूथ वोट का बंटवारा कैसे हो रहा है, इसे ग्राफिक से समझते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39% यूथ वोट मिले और एनडीए पार्टनर्स को 7% यूथ वोट मिले। इस तरह एनडीए को कुल 46% यूथ वोट मिले, कांग्रेस को 21% और इंडी अलायंस पार्टनर्स को 12% यूथ वोट मिले। इस तरह इंडी अलायंस को 33% यूथ वोट मिले। एनडीए और इंडी में 13% का गैप रहा। यूथ वोट के मामले में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे हैं और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। कांग्रेस की बैठकों में राहुल के लिए राहुल राहुल के नारे लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। पार्टी में नारे लगवा लेना एक बात है, चुनाव में वोट हासिल करना दूसरी बात है। राहुल को भी मालूम है यूथ के बीच मोदी जितने पॉपुलर हैं, उस गैप को वो पाट नहीं सकते। इसे पार करना बहुत दूर की बात है। इसलिए राहुल गांधी पॉपुलैरिटी के गैप को कम करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स समझने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राहुल का टारगेट 30% यूथ वोट है। कांग्रेस का यूथ वोट 21% से 30% की तरफ जाएगा तो मोदी का यूथ वोट अपने आप 39% से 30% की तरफ आने लगेगा। क्या राहुल गांधी इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं? नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं।
32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अ एक्सटॉर्शन मशीन। ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। यूथ वोट को लेकर हाल के दिनों में एक और घटना हुई। आउट ऑफ द स्क्रैच अचानक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रकट हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी का जोर भी यूथ वोट पर है, वो भी पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लेकर आई। नरेंद्र मोदी के नंबर पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हिंदुत्व की थीम और विकासवादी एजेंडा पर सरकार चलाते हैं। इन दोनों को देश के यूथ का जोरदार समर्थन मिल रहा है। मोदी के राष्ट्रवादी हिंदुत्व और केंद्र सरकार के विकासवादी एजेंडे पर ही बीजेपी को जेन जी के वोट मिलते हैं। इसे कुछ रिसर्च से समझते हैं। प्यू रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 85% भारतीय युवाओं को नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा है। 79% भारतीय यूथ को लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र अच्छी तरह काम कर रहा है। 86% युवाओं को लगता है कि मोदी सरकार देश को सही दिशा में ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा रही है। ORF के फॉरेन पॉलिसी सर्वे के मुताबिक देश के 83% यूथ मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी से खुश है। यू गवर्नमेंट मिंट सर्वे के मुताबिक भारत के 53% जेन जी धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं। जेन जी के 62% युवा नियमित रूप से मंदिर जाना और पूजा करना पसंद करते हैं। MTV यूथ सर्वे के मुताबिक भारत के 62% जेन जी आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। 70% जेन जी का कहना है कि प्रार्थना करने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी भारतीय समाज और भारतीय युवा की सोच को राहुल गांधी से बेहतर समझते हैं, इसलिए मोदी अपनी पॉलिटिक्स को भी इसी तरह डिजाइन करते हैं।